नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सबसे पहले तो बाजार की अपडेट और मार्केट 22,000 के नीचे फिसला है और काफी हैवीली नीचे फिसल गया है। निफ्टी करंटली 21,933 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 120-122 पॉइंट्स की गिरावट है। डेज लो पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब यानी चौतरफा आप कह सकते हो गिरावट है। ऐसे में इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो काफी हैवीली थोड़ी टूटते हुए दिख रही है क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। फॉर एग्जांपल 666 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 1471 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। स्टिल हम लोग यही सोच रहे हैं कि बाजार गिर क्यों रहा है, क्योंकि कोई रीजन है नहीं। कल जो एयर स्ट्राइक की खबर थी इजराइल ने सीरिया पे कर दिया है, वो तो बीच बीच में चलती रहती है, उनका कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, वो करते ही रहते हैं। लेकिन वो रीजन नहीं था। तो दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि मे बी अमेरिकन मार्केट हो सकता है जो कंटिन्यू बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है और हम लोग 3 ट्रेडिंग सेशन से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मंडे को छुट्टी पे थे। हमारे बाजार मंडे भी रैली कर रहे थे, ट्यूसडे भी रैली करते हुए दिखे और वेंसडे भी। लेकिन अमेरिकन मार्केट फ्राइडे को भी गिरा था, ट्यूसडे को भी गिरा था और कल वेंसडे को भी लाल निशान में ही बंद हुआ है। हालांकि डाउ जोन्स में निचले स्तर से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई और डे हाई पे बंद हुए हैं, साथ ही साथ हरे निशान में बंद हुए। बट नेस्डेक इंडेक्स कंटिन्यू प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। लेकिन आज नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी तेजी आ सकती है। क्यों आ सकती है उसको तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन एक बार एफआईआईडीआईज का फ्लो देख लेते हैं कल जो हुआ है। मैंने आप सभी के साथ कैश मार्केट की बात करी थी, जहां पे 284 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईआईज बाइंग करके गए हैं नेट नेट, डीआईआईज 411 करोड़ की सेलिंग करके गई है नेट नेट, और फ्यूचर्स में एफआईआईज 347 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ऑप्शंस में लगभग 15,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो मेरे को लगता है यहां पे ना आज क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दिन के दौरान जो ट्रेड चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और आज एक्सपायरी है निफ्टी की, इसने सबको ट्रैप कर लिया, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बाजार में नेगेटिव था। इनफैक्ट मैंने आपके साथ संडे को भी वीडियो शूट करी थी, कहा था कि अगर कल लाइफाई निकलता है तो 200 पॉइंट तक का मूव आएगा कम से कम, और इस बार टच एंड गो नहीं होगा। 21,150 हम लोगों ने निकाला, मेरा व्यू था 300 350 का लेवल देखने को मिल सकता है। और हमारा जो निफ्टी ने हाई लगाया है वो अराउंड 249 समथिंग का लगाया, 215 का लगाया। तो 100 पॉइंट ऊपर का मूव आया, ज्यादा मूव नहीं आया, और स्टॉप लॉस ट्रेड हो चुका है, क्योंकि 21,980 लास्ट था, जहां तक हम वेट करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे, यही व्यू था। तो हर तेजी करने वाले को मार्केट ने पूरी तरीके से नेगेटिव ठहरा दिया है। और आज एक्सपायरी है तो सबकी पोजीशन ऑब्वियस है कट होने वाली है। तो मेरे को लगता है यहां पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ये बोलूंगी यहां से और गिरेगा बाजार तो गलत पड़ जाऊंगा मैं। और मैं आपसे बोलूं तेजी, तो मेरे पास कोई व्यू नहीं बन रहा तेजी का, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज ना आप वेट करो। और आज दिन के दौरान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लोजिंग का आएगी, क्योंकि अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करूं तो पूरे दिन नेगेटिव थे। लगभग 3 बजे के करीब, उनके मार्केट के 3 बजे के करीब उन्होंने डे लो लगाया एंड वहां से वन साइडेड अप मूव आया है। तो एट द एंड तो हरियाली आई गई, और अभी डाउ फ्यूचर हो या नेस्डेक फ्यूचर हो पॉजिटिव दिख रहा है। मैं एग्जांपल के रूप में आपको नेस्डेक फ्यूचर्स की बताना चाहूंगा पहले, और ये क्यों तेजी आ रही है वो भी बताऊंगा। 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद नेस्डेक फ्यूचर्स आज बड़े उछाल मारते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे 255 पॉइंट ऊपर है, 1.5% नेस्डेक इंडेक्स ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर, हाँ जी, नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर है। और अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो ये भी हरियाली में ही ट्रेड कर रहा है, 35 पॉइंट की तेजी, हालांकि परसेंटेज टर्म्स में कोई मूव नहीं है। नेस्डेक इसलिए ऊपर है क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स बहुत शानदार आए हैं और पोस्ट मार्केट उसमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका रिफ्लेक्शन नेस्डेक फ्यूचर में आ रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज दिख रही है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट चीजें शेयर करूं तो निफ्टी 21,920 पे ट्रेड कर रहा है, 133 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 1% नीचे होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स कम टूटा है, 1/3% नीचे है। स्मॉल कैप फ्लैट है, तो मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट है थोड़ा थोड़ा, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं। अगर स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मेटल आईटी पॉजिटिव है, बाकी सब लाल निशान में, और गिरावट को लीड कर रहा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। आपके लिए एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है। टॉप चढ़ने वाले स्टॉक्स की नाम की लिस्ट देखें तो ग्रेफाइट 8% ऊपर है, एबीबी अपने नंबर्स के बाद भागा, फिर ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड करा और आज फिर से 7% ऊपर है। जब ग्रेफाइट ऊपर है तो एचईजी साथ ही साथ चलते हैं, तो 6.5% एचईजी भी ऊपर है। एमटा टेक 6% ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट एक बार फिर 5% की रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में जेबीएम ऑटो, बट कितना 4% टोटल टूटा है। फिनोएक्स लिमिटेड में भी लगभग 3.5% की गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी
अभी भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। एनएचपीसी में एक बार फिर 2% के करीब की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में 37 शेयर्स नेगेटिव है, 13 शेयर पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड आज आइशर मोटर, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक कर रहा है और नेगेटिविटी को लीड भारतीय एयरटेल कर रहा है जो 3.25% नीचे है। देन बीपीसीएल कल भी कहा था इनको अवॉइड करना है, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल सिंपल रहा है, कुछ मूव है ही नहीं, आज फिर 3% नीचे है। डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मार्केट में। और आपके लिए इवेंट की बात करूं तो एफओएमसी के जो मिनट्स हैं वो आते हुए दिखे, जिसमें कुछ भी खास नहीं आया है। बस ये है कि रेट कट अभी हाल फिलहाल में नहीं हो रहा है, जब तक हम अपने टारगेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के तब तक। तो वो सब मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चल ही रहा है। तो ये अभी की सारी अपडेट थी। बाकी अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।